क्या नाम है तुम्हारा और क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ में? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं गांव नागल गुज्जर का रहने वाला हूँ और ये गंगो मेरा ब्लॉक है। तो यहाँ गंगो पंजाब नेशनल बैंक में मैं आया हुआ था। मेरा LIC का पैसा आया हुआ था जो मैंने 15 साल में 1 लाख भरे थे। तो मैं यहाँ जब गंगो बैंक में मैनेजर के पास आया अकाउंट चेक करवाने के लिए, तो मैनेजर ने कहा इसमें आपका पैसा आ चुका है। तो मैंने मैनेजर से कहा कि जी मैं गरीब आदमी हूँ और देखो पैसा बार बार नहीं आता, मुझे लड़की की शादी करनी थी, तो मैंने सोचा कि इसमें से 1 लाख की मैं FD करा दूँ 3 साल के लिए फिक्स, ये मेरा पैसा लड़की की शादी में काम आ जाएगा। तो मैनेजर ने मुझे कहा कि जी अगर आप 1 लाख से ऊपर की FD कराओ तो आपको 10 गुना इंश्योरेंस बैंक फ्री में देगा। मैंने कहा जी ऐसी तो कोई स्कीम है नहीं, ना मैंने कोई सुनी। मैंने तो ये LIC ली थी 15 साल पहले, वो भी 17 साल लग गए पैन कार्ड आधार कार्ड के चक्कर में। अब मुझे ये 1,82,000 रुपये ये मेरे जो अकाउंट में है, बस यही मेरी मतलब ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। जीवन बीमा निगम मैंने ले रखा था। तो मैनेजर जब कहने लगा मुझे कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और आप 1 लाख की बजाय 25 की करा दो, तो मैंने कहा जी कर दो, कोई बात नहीं, चलो अकाउंट में मेरे पैसे हैं। तो मैनेजर ने कहा कि जी आप यहाँ सिग्नेचर कर दो वाउचर पे। और मैंने कहा जी देखो मुझे किस्त के झंझट में ना फंसा दियो, मैं किस्त के चक्कर में पहले ही परेशान हो गया था। मतलब हमारे बस की गाँव में रहने वाले की किस्त मतलब भरना मुश्किल हो जाता है। कहने लगा नहीं इसमें किस्त का तो कोई झंझट है ही नहीं, 1 टाइम जैसे आप कह रहे हो, तो मैं 1 टाइम की ही आपकी FD बनाऊंगा 3 साल की, और आप इसे 3 साल में कैश करा लेना। आपका ये जो इंश्योरेंस है ये आजीवन चलता रहेगा, आपको जीते जी इसमें से कुछ नहीं मिलना। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपके बच्चों को बैंक सहायता देगा। तो जी मैंने फिर मैनेजर से कहा कि जी मुझे रसीद दे दो। मैनेजर ने कहा जी रसीद आप कल ले लेना। चलो जी, कहने लगा इसमें पैन कार्ड भी लगेगा। उस दिन मेरे पास पैन कार्ड नहीं था, तो मैं 1 दिन 2 दिन के बाद जब आया पैन कार्ड लेकर, आधार कार्ड सब कागजात लेकर, तो मैनेजर कहने लगा जी आज तो मैं बिजी हूँ और इसमें कुछ टाइम लग जाएगा और मैं तो बैंक में हूँ। मैंने कहा जी देखो मेरे साथ कोई गड़बड़ी ना हो, आपने एक बात इसमें और जोड़ दी, इंश्योरेंस की अगर ना होता हो तो मेरी बस FD बना दो, मुझे तो 3 साल में पैसे चाहिए। कहने लगा तुम घबराओ ना, तुम पहले भी बैंक में लेन देन करते रहे, क्या मुझे जानते नहीं। तो उस मैनेजर अनुज कुमार ने, अनुज चौधरी भी कहता है अपने को, अनुज कुमार भी कहता है, तो जी उसने मुझे झांसा पट्टी दे दी। कहने लगा जी आप फिर कभी 8 दिन में आ जाइयो, 15 दिन में आ जाइयो। करते करते उसने 1.5 साल के लगभग कर दिया और मतलब 2-3 बार उसने पूरे कागज में मेरे सिग्नेचर करवाए जब मैं बैंक में आया। और कहने लगा इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की आप इसमें कॉपी लगा दो एक, और मैं थोड़ी कमी है ऊपर एप्लीकेशन डाल दूंगा और आपकी FD भी बन जाएगी और आपका इंश्योरेंस भी पक्का हो जाएगा। तो जी मैं उसे जो कहता रहा मैं करता रहा। उसके बाद में जब उसका ट्रांसफ़र हो गया अनुज चौधरी का, तो जब दूसरा मैनेजर आया अरविंद सैनी, तो मैंने उससे भी यही बात कही, मगर जी सर जी मेरी क्या नाम के यहाँ FD की रसीद लेनी है। तो उसने कहा मैनेजर ने मेरे से कि अकाउंट कॉपी दो, अकाउंट नंबर बताओ। मैंने दिया, उसने खोल के देखा, कहने लगा भैया जी आपका पैसा इस बैंक में नहीं है। मैंने कहा जी मेरा पैसा फिर कहाँ है। कहने लगा ये तो पैसा आपका उसने HSB बैंक केनरा में भेज दिया और इसमें आपको 1,25,000 सालाना की किस्त भरनी पड़ेगी, कम से कम 10 साल, तब आपको पैसा मिलेगा। और जी बैंक पर जब मैं बैंक में आया तो मेरे फ़ोन में 1-2 बार मैसेज आया कि भाई हम दिल्ली से बोल रहे, तो कि इसमें आप 1,25,000 की किस्त भर दो। तो मैंने आके अनुज से ये कहा कि जी इस मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहे, इसका क्या समाधान है। तो अनुज ने मेरे से कहा कि आप अफवाह पे ध्यान ना दो, मेरी जिम्मेवारी है आपको बैंक से FD देने की, आप FD मेरे से लियो, मैं दूंगा, ये दिल्ली वाले थोड़ी देंगे। तो जी मैंने कहा जी देख लो मैं आपके भरोसे हूँ बाबूजी, मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत मारा ना जाऊँ, मुझे तो इसमें कुछ और मतलब गड़बड़ नज़र आ रही। इतने दिन के बाद जब आप मुझे रसीद नहीं दे रहे, तो उसने फिर दूसरे मैनेजर ने
मुझे बताया कि आपका पैसा तो केनरा बैंक में है। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी मैनेजर के नाम कि जिस आम में इस तारीख में आया था और मेरे 1,25,000 की एफडी है, तो उसे मैंने रिक्वेस्ट करी तो मैनेजर ने फिर ऊपर भेजी वहाँ से केनरा बैंक में। और जी इस तरह करके आज तक मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कई बार मैं बैंक के चक्कर काट लिए। उससे अनुज से भी मिला मैं मैनेजर से, कहने लगा भाई मैंने तो यूलिप में कराई थी 3 साल के लिए, और जब वो गलती से चली गई वहाँ तो मैं क्या करूँ, क्यों तो मैंने यूनिट में कराई थी और दूसरे कर्मचारी ने वो तुम्हारा पैसा इसमें कर दिया। मैं कहा भाई मैं कहाँ जाऊँ इन पैसों को लेने के लिए, मैं तो गरीब आदमी, मैं 1,25,000 की 10 साल तक कहाँ से किस्त भरूंगा। मेरी तो कमाई का कोई जरिया नहीं है। मैं वैसे भी मतलब चोटिला आदमी हूँ, एक्सीडेंटल हूँ, और मेरी उम्र 55 साल के लगभग होगा। मैं कौन सी मेहनत कर लूँगा, मेहनत मजदूरी का मेरा काम है। तो जी फिर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मैंने क्या नाम के जी उस पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत लिख के दी और दिल्ली सक्षम अधिकारी को भी लिख के दी, और जी क्या नाम के अब एक बार पहले दी थी मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो उसका जवाब कोई संतोषजनक नहीं आया, कोई समस्या का समाधान नहीं आया। मैंने दोबारा लिख के दी। मैं गरीब आदमी परेशान हूँ, दर दर की ठोकर खाता फिर रहा। और अनुज अब मेरे से धमकी दे के बात कर रहा, कह रहा जा जो कुछ तुझे करना है कर ले, तेरे पैसे वहाँ कंपनी में है, जा कंपनी से ले ले। अच्छा, ये कौन से बैंक की बात है और बैंक कहाँ है? ये पंजाब नेशनल बैंक, ये जी ननौता रोड पेट्रोल पंप के पास है जी। मैनेजर का कहाँ ट्रांसफर हुआ है? मैनेजर का ट्रांसफ़र अब फिलहाल का तो मुझे पता नहीं, 1 महीने पहले तक तो उसका ट्रांसफ़र यहीं गंगो इसमें चेस्ट में था वो। अब क्या चाहते हैं जी? बस मेरा पैसा वापस आ जाए गरीब आदमी का, और मुझे किसी से ना लड़ाई करना है, ना झगड़ा करना है, ना किसी के ऊपर दावा फरियाद करना है। जो मेरा पैसा गया हुआ है वो मेरा पैसा वापस मेरे अकाउंट में आ जा। बस जिस तरह से गया हुआ है इसी तरह से आ जा। मैं किसी के साथ कोई पंगेबाजी नहीं करना चाहता। और जी देखो ये कितना बड़ा फ्रॉड करा इस मैनेजर ने, अनुज ने मेरे साथ। ये देखो मेरा पैसा ये न्यू चॉइस बिजनेस में लगा दिया, जबकि मुझे ऐसे बिजनेस का आज तक कोई ज्ञान भी नहीं है। और जब ये मैंने एंट्री कराई तो मुझे पता लगा कि ये पैसा मेरा न्यू चॉइस बिजनेस में लगा दिया। मेरे साथ इसने धोखाधड़ी और 420 पूरी हर जगह करी मेरा पैसा खाने के लिए। कितने दिन बाद पता लगा आपको? मुझे तो जी जब 1.5 साल बाद पता लगा, जब मैनेजर दूसरा आया अरविंद सैनी, उसने बताया मुझे। ये तो मुझे झांसा पट्टी देता रहा, कहने लगा 10 दिन बाद दे दूंगा रसीद, 15 दिन बाद दे दूंगा रसीद, आप नेक्स्ट टाइम पा जाइए मैं रसीद दे दूंगा। कहने लगा मैं गंगो का ही रहने वाला हूँ, आपका पैसा मैं दूंगा, आपके पैसे का जिम्मेवार मैं हूँ। और मुझे लैपटॉप खोल के उसमें दिखा देता था, कहता था देखो ये आपका पैसा आपके अकाउंट में है 1,25,000, इसे किसी ने खा नहीं लिया, आपको रसीद की गारंटी मेरी है, मैं दूंगा रसीद, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो जी फिर मैं लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं समझा। बैंक का मामला है और मैं 40 साल पुराना ग्राहक हूँ इस बैंक का। मुझे बैंक के ऊपर विश्वास है, कोई बैंक मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता।